हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सो आप सब सही होंगे। आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं भारत के स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की लंबाई से। जो बच्चे मुझसे लगातार जुड़े हैं उन्होंने कल देखा था कि कल हमने अपने मानचित्र पर देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार को पढ़ा था। ये कल का टॉपिक रहा बच्चों। और हमने कर्क और मकर रेखा को भी पढ़ा था। हमने राज्यों के विस्तार को पढ़ा था, देशों की स्थितियों को पढ़ा था और बड़े छोटे राज्यों को पढ़ा था। आज हम अपने टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। ये बच्चों मानचित्र है, अगर आप सब देख पा रहे हैं तो ये स्थलीय सीमा हमें देखनी है। तो ये स्थलीय सीमा बच्चों गुजरात की यहाँ से शुरू होती है और कंटिन्यू होते हुए राजस्थान, जम्मू, हिमाचल, नेपाल के बॉर्डर से होते हुए यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक पहुँचती है। ये कौन सा स्टेट है? मिज़ोरम तक। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है स्थलीय सीमा की? तो वो बच्चों है 15,200 किलोमीटर लंबी। ये मानचित्र है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई। और ये पश्चिम बंगाल की सीमा, क्योंकि ये बच्चों क्या देश है? बांग्लादेश। दूसरा पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई। जलीय सीमा में हम देखते हैं यहाँ से बच्चों, क्योंकि इस मानचित्र में आपको बहुत अच्छे तरीके से दिख पाएगा। यहाँ से ये वेस्टर्न घाट है, ये अरब सागर है, तो ये हमारी जलीय सीमा है। ये बंगाल की खाड़ी है। ये टोटल मिलाकर हमारी जलीय सीमा है और इसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, यानी कि 6100 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद हम देखते हैं द्वीपीय भूमि के साथ भारत की जलीय सीमा की लंबाई। अब इसमें क्या है बच्चों? इसमें है हमारा द्वीपीय भूमि सहित। देखिए इस पर अगर आपको समझ में आ रहा है, द्वीप यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारा लक्षद्वीप, अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप स्थित है और बंगाल की खाड़ी में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। और छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे सागर द्वीप है, इधर आपका खंबात की खाड़ी में छोटे द्वीप हैं। तो इन्हें मिलाकर जो हमारी टोटल लंबाई बनती है वो है 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर लंबी है। आइए अगर हम इसे कुल देखें, कुल भारत की सीमा रेखा की लंबाई टोटल अगर हम इनका कर लें बच्चों तो बनती है कितनी? 22,716.6 किलोमीटर। क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में ये भी आ सकता है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक है, नेक्स्ट छोटा सा ही टॉपिक है, वो है भारत के पड़ोसी देश। भारत के दो तरह के पड़ोसी देशों को हम जानते हैं। एक है भारत के जो स्थलीय सीमा से लगते हैं, जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, और एक है जलीय पड़ोसी देश, जो हमारे जल सीमा से लगते हैं। और इन्हीं में से कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जो सागर और भारत की सीमा से अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे भारतीय स्थलीय सीमा से लगे हमारे पड़ोसी देश। चलिए बच्चों कोशिश शुरू करते हैं अपनी आपको समझाने की। मानचित्र आपका लगा है, ये हमारा पश्चिमी पड़ोसी देश, और आप जानते हैं इनके और हमारे संबंध। पाकिस्तान। क्वेश्चन ये रहा है कि पाकिस्तान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, तो जल्दी से देख लेंगे। ये है बच्चों लद्दाख, ये J&K यानी कि जम्मू कश्मीर, ये हमारा पंजाब, ये राजस्थान और ये हमारा गुजरात।
जब तक लद्दाख अलग टेरिटरी नहीं बनी थी बच्चों, तब तक सिर्फ जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। उसके बाद हमारा एक पड़ोसी देश आता है जिसकी सीमा हमारी सबसे छोटी लगती है, 106 किलोमीटर की, वो है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान लद्दाख से लगता है प्यारे बच्चों। फिर चीन, चीन भी हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान की ही तरह है, और इससे हमारा लद्दाख भी लगता है। देखिए, जम्मू कश्मीर नहीं लगेगा, लद्दाख लगेगा। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश है, HP। फिर हमारा यूके, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम नहीं है बच्चों, उत्तराखंड। ये हमारा सिक्किम लगता है। कौन सा लगता है? सिक्किम। और ये लगता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा लगता है? अरुणाचल प्रदेश। तो कौन से लगे? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। अपने को मत जोड़ लेना, अपना यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जम्मू चीन से नहीं लगता है। तो हमने 3 पढ़े, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तिब्बत। नेक्स्ट है हमारा, इसी क्रम में हम देखते हैं आगे, म्यांमार। ये रहा हमारा म्यांमार, बिल्कुल पूर्वी पड़ोसी देश। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पूर्वी पड़ोसी देश कौन है, सबसे पूर्वी पड़ोसी देश म्यांमार है। और ये हमारी सीमा कौन कौन से बनाता है? तो सबसे पहले इससे हमारी सीमा बनती है अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश चीन से भी लगता है और म्यांमार से भी लगता है। इसके बाद जो हमारा पड़ोसी देश है वो कौन है भाई? नागा, नाग देवता, नागा यानी कि नागालैंड। और नाग यानी कि नाग के पास क्या है? मणि, और ये है मणिपुर, मणिपुर। और मणिपुर के नीचे बेचारा मणि किस पर रखी है? मेज पर, मिज़ोरम। क्या है भाई? मिज़ोरम। और ये आप क्रम से ही याद करेंगे। अरुण, अरुण के घर में नाग है और नाग की एक मणि है, और जो किस पर रखी है? मेज पर, यानी कि मिज़ोरम। तो ये किससे लगते हैं? म्यांमार से। 4 राज्य भारत के। नेक्स्ट है हमारा बांग्लादेश। ये हमारा बांग्लादेश है बच्चों, और बांग्लादेश हमारा लगता है पश्चिम बंगाल से। फिर हमारा किससे लगता है? ये असम से। किससे? असम। और ये क्या है? मेघालय। क्या है? मेघालय। और ये क्या है? त्रिपुरा। क्या है बच्चों? त्रिपुरा। बात समझ में आई? तो कितने राज्य हुए? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और ये मिज़ोरम। तो ये भी 5 राज्यों से हमारा घिरा है। चीन भी हमारा कितने राज्यों से घिरा है? 5 राज्यों से घिरा है। ये देखने वाली बात है। इसके बाद 2 छोटे राज्य बचते हैं हमारे, भूटान। भूटान को देखते हैं। भूटान सिक्किम से लगता है, फिर पश्चिम बंगाल से, असम से और अरुणाचल प्रदेश से। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि कुल मिलाकर 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है भारत। 4 राज्य हमारे भारत इसके साथ सीमा साझा करते हैं। और ये अपना नेपाल, नेपाल से उत्तराखंड, और हम भी हैं भाई, हम यूपी, और ये बिहार, बिहार बाबू, और ये पश्चिम बंगाल, ये टच करता है पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम टच करता है। तो इससे भी कितने राज्य लगे बच्चों हमारे? 5। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये भी हमारे 5 राज्य लगे, यानी कि बांग्लादेश से 5 राज्य लगते हैं, नेपाल से 5 राज्य लगते हैं, चीन से 5 राज्य लगते हैं। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान से भी 5 राज्य लगते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पाकिस्तान से हमारे 3 राज्य लगते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। यूनाइटेड टेरिटरी ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ओके स्टूडेंट्स, कोई
आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन जो आप जानना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, हैव अ गुड डे।